नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया था, उनका मर्डर नहीं हुआ। यह दावा खुद एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी से किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक उन्होंने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुशांत की मौत सुसाइड की वजह से हुई है। सुसाइड का यह क्लियर केस है। जांच के बाद मर्डर का एंगल पूरी तरह से खारिज हो गया है। यह मेडिकल ग्राउंड पर यह बात कही जा रही है और एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी से यह बात साझा की है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी है और इसके बाद जो हत्या का जो एंगल है वो खारिज हो जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी को क्या बताया है। उनका कहना है कि जांच में मर्डर का एंगल पूरी तरह से खारिज हो जाता है। यह सुसाइड का क्लियर केस है। साफ और अंतिम रिपोर्ट यही है, सुशांत ने फांसी लगाई थी। एम्स के फॉरेंसिक हेड के इस दावे के बाद इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश सुशांत ने सुसाइड किया, ये एम्स के फॉरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता कह रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने इंडिया टीवी से यह बात बताई। साफ और अंतिम रिपोर्ट है, ये फांसी लगाई जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। यह सुसाइड का क्लियर केस है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं एम्स के, उन्होंने ये जानकारी इंडिया टीवी को दी है। मर्डर रूल्ड आउट, ये बात उनकी तरफ से लिखी गई और ये सुसाइड का क्लियर केस है, क्लियर एंड कंक्लूसिव। मर्डर का एंगल खारिज हो जाता है इस तरह से और यह सुसाइड का क्लियर केस है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुशांत ने सुसाइड ही किया था, मर्डर नहीं हुआ है। यह डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं और डॉक्टर सुधीर गुप्ता उस टीम को भी लीड कर रहे थे जो सुशांत डेथ मिस्ट्री में सीबीआई के साथ इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुधीर गुप्ता। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, और कोई अपडेट मिल सका अब तक आपको सुधीर गुप्ता से इस खबर के बाद कि इसमें और क्या क्या डिटेल क्या है? देखिए, अभी सुधीर गुप्ता की तरफ से जो जानकारी मिली है सिर्फ उतनी ही जानकारी मिली है, क्योंकि पहले भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मामला सबजुडाइज है, वो रिपोर्ट के बारे में ज्यादा बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट का जो कंक्लूजन निकला है वो जरूर उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लियर कंक्लूसिव रिपोर्ट है, हैंगिंग का मामला है, मर्डर को रूल आउट कर दिया गया है एम्स की तरफ से। लेकिन अभी जो क्योंकि सीबीआई को रिपोर्ट दे दी गई है और सीबीआई की जांच भी तकरीबन उसी दिशा में चल रही है, ऐसे में ये मामला तो हैंगिंग का है ही, लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है कि आखिर अगर हैंगिंग हुई है तो क्यों हुई है, क्या सुशांत को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी, क्या सच में डिप्रेशन का ही मामला था जिस तरह लगातार दावे किए जा रहे हैं, या फिर परिवार जो आरोप लगा रहा है वो सही है। लेकिन अभी आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से किसी चीज को रूल आउट नहीं किया गया है। सीबीआई जो है वो अभी सभी एंगल से जांच कर रही है। जो आखिरी स्टेटमेंट सीबीआई का एक हफ्ता पहले आया था, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी, जो आज की जानकारी है कि एम्स की टीम की तरफ से मर्डर को रूल आउट कर दिया गया है। एम्स की टीम इस बात पे पूरी तरह क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि ये मामला मर्डर का है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि मामला सुसाइड का है, क्लियर एंड कंक्लूसिव हैंगिंग है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और ये रिपोर्ट सीबीआई को एक हफ्ता पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि सीबीआई अभी इस मामले की जांच कर रही है। एम्स की जांच पूरी हो चुकी है और एम्स की जांच में सारी चीजों को शामिल किया गया, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें विसरा रिपोर्ट, विसरा का सैंपल जो वहां से लाया गया था उसका टेस्ट किया गया था। 10 दिन तक उसकी टेस्टिंग यहां पर चली थी। 7 सितंबर को टेस्टिंग शुरू की गई थी और 17 सितंबर को उसकी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की भी बैठक हुई थी। तो सारी बैठकें जो है डॉक्टर्स की टीम की आपस में भी हुई थी। 5 डॉक्टरों की टीम थी, उन डॉक्टर्स ने आपस में भी मेडिकल ओपिनियन बनाया और उसके बाद जो फाइनल मेडिकल ओपिनियन है वो सीबीआई की टीम को शेयर किया गया है। और ये एक हफ्ता पहले की बात हम आपको बता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले ये रिपोर्ट जो है वो सीबीआई की टीम को दी जा चुकी है। सोमवार को बैठक हुई थी
और उसी में ये मेडिकल ओपिनियन दिया जा चुका है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस जांच को किस तरफ ले जाती है, कि सीबीआई भी क्या हैंगिंग के मामले से ही जांच कर रही है या फिर सीबीआई को किसी और चीज के बारे में भी जानकारी मिली है। क्योंकि एम्स की टीम ने सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर जांच की है, लेकिन सीबीआई की टीम सारे सर्कमस्टांसेस, सारी चीजों पर, फाइनेंशियल बेसिस पर, हर चीज पर इस मामले की जांच कर रही है। हुसैन, सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही थी और मेडिकल ग्राउंड की जांच के लिए एम्स की एक टीम गठित की गई थी और उस एम्स की टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। इस वक्त नम्रता दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उनके साथ दिनेश मौर्य हैं, पारस कोठारी भी हैं। नम्रता, इस वक्त मुंबई में क्या कुछ चल रहा है? हुसैन, आपको बता दें कि जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुंबई की या फिर जो लीगल पुलिस टीम है, उनकी तरफ से कहा गया कि एम्स की जो रिपोर्ट है अब तक उनके पास नहीं, इसलिए कोई ऑफिशियल कमेंट उस पर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, क्या कुछ, क्योंकि आपने भी ट्राई किया लोगों से उनके रिएक्शन के लिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ पाई है? देखिए, मुंबई पुलिस का साफ तौर पे कहना है, चूंकि अब तक उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली, इससे आधिकारिक तौर पे बताना नहीं चाहते, लेकिन जो टॉप ऑफिशियल्स है जिनसे हमारी बात हुई, खासतौर पे महाराष्ट्र पुलिस में और मुंबई पुलिस में, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी जांच में कहीं पे भी कोई कमी नहीं थी। जो कूपर अस्पताल की तरफ से उन्हें रिपोर्ट मिली थी, बाद में एफएसएल की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया था कि ये जो है पूरा मामला खुदकुशी का है, खुदकुशी का, इसमें हत्या का एंगल कुछ इन्होंने हर तरह से एंगल से जांच की तो, और उन्हें कहीं भी उनकी जांच के दौरान जो है उन्हें इस तरह हत्या की बात निकल कर नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना आदेश दिया था सीबीआई को केस ट्रांसफर करते हो, उस वक्त भी कोर्ट ने कहा था कि इनकी जो जांच है वो सही ट्रैक पर थी। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि हम जो लगातार कहते आ रहे थे, जो आरोप हम पर लग रहे थे, आज एम्स की इस रिपोर्ट के बाद हमारी जो जांच थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। वो अलग बात है कि कई सारी खामियां भी थी, कई सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की, उसको लेकर मुंबई पुलिस अभी फिलहाल कुछ नहीं कर, लेकिन उनका यह कहना है कि जो सुसाइड की थ्योरी हमने कहा था अपने जांच की इनिशियल जांच के बाद, उसको आज पुख्ता कर दिया एम्स ने। जी, जैसे कि दिनेश बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ये बात कह दी कि सुसाइड की थ्योरी पुख्ता हो गई। मेरे साथ पारस भी हैं। पारस, कई सारी और भी थ्योरियां दी गई सुशांत की मौत को लेकर, अब वो सब जो है पूरी तरह से गायब हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है, सुसाइड है। जी बिल्कुल, देखिए 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है और उसके बाद से एक के बाद एक कई सारी थ्योरीज आती हैं। पहले बात होती है कि डिप्रेशन था, डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात आती है कि नेपोटिज्म से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया। उसके बाद करीब 50 बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को मुंबई पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है, उनका स्टेटमेंट दर्ज करती है, और इसके बाद जब परिवार रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है पटना में, तो पूरे केस की जो दिशा है वो बदल जाती है। उसके बाद ड्रग्स का मामला सामने आता है। इन सारी चीज़ों के बीच में लेकिन अब जब ये एम्स की जो रिपोर्ट आई है कि ये सुसाइड ही था, ये हत्या नहीं थी, आत्महत्या करी थी सुशांत ने, इसकी क्या वजह थी, अब उन वजहों के बारे में जांच होनी चाहिए। आपको एक बात और बताऊं मैं कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई, उसके साथ एम्स की भी टीम यहाँ पर इसी घर में इन्वेस्टिगेट करने आई। उन्होंने क्राइम सीन को बार बार रिक्रिएट किया, एम्स ने क्राइम सीन को बार बार रिक्रिएट किया, एम्स की टीम ने, और ये भी जांचने की कोशिश करी गई कि आखिर सुशांत की जो हाइट थी वो पंखे से कैसे लटक सकते हैं, बेड की जो हाइट थी उससे छत की जो हाइट थी वो कैसे पॉसिबल है। ये भी कहा गया कि क्या उनकी बॉडी डायगोनली थी, सीधी बॉडी नहीं थी, अगर सीधी बॉडी लटकी हुई होती तो शायद सुसाइड नहीं हो सकता था। तो इन सारी चीज़ों को जांच कर ही एम्स ने ये रिपोर्ट भेजी है कि ये आत्महत्या है। जी, तो पारस, जिसकी बात कर रहे हैं कि सीबीआई और एम्स की टीम ने आकर जो चेक किया था पूरी तरह से, मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की ये खिड़कियां हैं जहां पर बकायदा एम्स और सीबीआई की टीम ने आकर जांच की थी। जी नम्रता, यही एक अहम सवाल है, क्योंकि जिस रूम में, जिस कमरे में सुसाइड हुआ था, जिसमें शव पाया गया था, जिसे अब एम्स ने कह दिया कि यह सुसाइड था, उसमें जो उसकी छत की हाइट है, जो बेड की हाइट थी और जो सुशांत की हाइट है, इसको लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही हैं और कही जा रही थी उस वक्त, और जो पीएम रिपोर्ट में भी जिसका जिक्र था, उसको लेकर के अभी तस्वीर कितनी साफ हो पाई है? जी हुसैन, फिलहाल तो एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जितनी सारी थ्योरियां थी वो यहाँ पर गलत साबित हो रही हैं। इतनी सारी पड़ताल और जांच के बाद ये बात बहुत क्लियर हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। कई सारी थ्योरियां दी गई हाइट को लेकर, किसी ने कहा कि जहर भी दिया जा सकता है, लेकिन सारी पड़ताल के बाद ये चीज़ आई है। पीएम की अगर मैं बात करूँ तो उसको लेकर अब तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पाया है, लेकिन ये बात
बात बहुत क्लियर हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है वो सुसाइड की वजह से हुई है। मेरे साथ दिनेश हैं। दिनेश, आपने शुरुआत से ही इस केस पर गौर किया है, आपने देखा 14 जून को भी आप मौजूद थे, तो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर अभी तक पूरी तरह कंक्लूजन नहीं आ पाए, क्या कुछ अपडेट आपके पास है उसको लेकर? देखिए, मैं 2-3 चीज आपको बताऊं। सबसे पहले मैं चाहूं मेरे दर्शकों को 2 चीज बताइए। एक, इस पूरे मामले में हत्या की थ्योरी क्यों फेल होती है? ये सामने उनका अपार्टमेंट है, भले ही पुराना अपार्टमेंट है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन वाला अपार्टमेंट है। जब यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी तब वो रिक्रिएट करना चाहती थी। 7वें मंजिल पर जाइए, वो ऊपर गया, वहां से पॉसिबल एंट्रीज क्या है वो ढूंढने की हुसैन कोशिश कर रहे थे। तमाम तरह की जांच की गई, वीडियोग्राफी भी की गई, लेकिन हाइट काफी ज्यादा है। पहले लग रहा था कि शायद कोई बाहर से व्यक्ति आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वहां से जब बाहरी की जो एंट्री है वो जब स्टैब्लिश नहीं हो पाई, उसके बाद ये तय हुआ कि बाहर से तो कम से कम कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो ऐसे में बाहरी कोई व्यक्ति हत्या करेगा ये साफ नहीं हो सकता। दूसरी अहम चीज की, क्या उन्हें जहर दिया गया होगा? फॉरेंसिक जांच में इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। एक और अहम चीज मैं चाहूंगा, मेरे कैमरामैन आपको सामने वाला अंदर का रास्ता दिखाए। जैसे आप यहां से अंदर जाएंगे, जब उनकी डेड बॉडी लेकर आते, क्या क्या थ्योरी निकल रही थी कि 2 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया, बाहर से कोई व्यक्ति आया था, वहां से जब चाबी वाले को जो वो बाहर यहां पर छोड़ना था, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन अंततः सीबीआई जो सबसे ज्यादा उनकी जांच में पहलू था कि क्या उनकी हत्या की गई, खासतौर पे जहर का जो आरोप था उसे खारिज कर दिया गया। तो ऐसे में अब जो है जो मोटिव या क्या उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, इस एंगल की जांच जो है अब की जाएगी। जी, तो दिनेश ने जिस तरह हमें बताया कि कई सारी थ्योरियां दी गई, लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि ये सारी जो थ्योरियां हैं इन पर पूर्ण विराम लग चुका है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो भी अब सामने आ गई है, और बहुत सारे पहलू जो है मेडिकल जो टर्म्स कहते हैं वो सारे पहलू अभी आने बाकी हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है पारस, कई सारी थ्योरियां दी गई, कई बड़े बड़े सवाल उठाए गए सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। मैं आता हूं आपके पास दोबारा लौट के। नम्रता, जरा मैं ज्वेता मित्रा इस वक्त मेरे साथ है, उनके पास जाते हैं। ज्वेता, क्या अब ये माना जाए कि एम्स की इस रिपोर्ट के बाद जिसमें यह कह दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह खुदकुशी है, सुसाइड है, इसमें हत्या के एंगल को खारिज कर दिया गया है, क्या अब ये केस प्रॉपर क्लोजर की तरफ जा रहा है? जी हुसैन, ये केस अब क्लोजर की तरफ ही है, क्योंकि इसको 10 दिन हो गए और जैसे कि मेरे सहयोगियों ने अभी सब कुछ बताया है कि इतने सारे एस्पेक्ट्स, इतने सारे एंगल्स जिस पर जांच की गई है। 5 एजेंसियां, मतलब मुंबई पुलिस से लेकर बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई, एनसीबी, सब चीज पर जांच कर रही है। और ऐसे में अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये आता है कि वो अब सुशांत सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर नहीं हुआ है, ज्वेता, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही, हम आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एम्स की तरफ से यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी, उनकी हत्या नहीं की गई थी। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। एम्स की इस रिपोर्ट पर सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने इंडिया टीवी से क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।